नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पादरी मोजेस लुगुन। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि इस वचन को पढ़ करके सच्चाई को जाने, तेरा प्रेम को जाने और तेरे इच्छाओं को जाने। तू हमें अगुवाई कर, ताकि जो कुछ भी अभी बताएंगे उससे सुनने वालों को आत्मिक लाभ मिल सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। दानियल 7 उसका 25 पद, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ कहता है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। कौन? शैतान, जो पहले लूसीफर था। परम प्रधान यहाँ परमेश्वर है। आगे कहता है, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, मतलब परमेश्वर के लोगों को सताएगा, मार डालेगा। उसके बाद आगे कहता है, समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। तो ये तीन बातों को हम लोग देखेंगे, किस तरह से ये भविष्यवाणी पूरा हुआ है। सबसे पहले तो हम कहता है कि परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। तो ये कौन सी बात है जो परमेश्वर के विरुद्ध में कहेगा? इसको हम लोग पाते हैं यशाया 14 उसका 12 से 14 पद में। यहाँ कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो ये बात जो है, लूसीफर जो अभी शैतान के रूप में जाना जाता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में ये बातें कहा है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा होते देख रहे हैं। मसीहियों को सताया गया, पवित्र लोगों को सताया गया। 538 AD से 1798 तक इसके दरमियान जो है पेपेसी का पावर जो है चरम सीमा पर पहुंच गया, और जो उसके शिक्षाओं को नहीं मानते उनको हेरेसी बताकर उन पर सताहट शुरू कर दी, और एक ऑफिस बनाया गया जिसको बोलते हैं इंक्विजिशन। जगह जगह में ये ऑफिस बनाया गया है, और इस ऑफिस का काम था परमेश्वर के लोगों को सताना। यूरोप में, रोम में और दूसरे जगह में ये ऑफिस बनाया गया और परमेश्वर के लोगों को सताया गया 1260 बरस तक। ये 1260 बरस जो है मसीहियों के लिए अंधकार युग था। तो और दूसरी बात है, समयों और व्यवस्था को बदल डालेगा। तो इसको हम लोग पाते हैं 10 आज्ञा में हम लोग किस तरह से बदलाव लाया गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
10 आज्ञा हम लोगों को दिया गया है पवित्र शास्त्र में। परमेश्वर ने 10 आज्ञा को 2 पत्थर के पट्टियों पर अपने उंगलियों से लिखा है और ये हम लोगों के लिए एक शिक्षा है, गाइड है कि हम किस तरह आत्मिक जीवन बिताएं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर बदलाव लाया गया है। पहला आज्ञा बाइबल में हम लोग पाते हैं इस तरह से, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, संक्षेप में जाएंगे। तो ये बाइबल में हम लोग पाते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो कैथोलिक कैटेकिज्म, जो कैथोलिक लोग अपना कैटेकिज्म बनाए हैं, जिसमें ये बदलाव लाया गया है, वहाँ कहता है, उनका कैटेकिज्म के अनुसार पहला आज्ञा में है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, किसी पराये ईश्वर को ना मानना। दूसरा आज्ञा बाइबल के मुताबिक, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। और कैथोलिक कैटेकिज्म में हम लोग इसको नहीं पाते हैं। उसके जगह में तीसरा आज्ञा को जो है शिफ्ट कर दिया, जो कहता है, तू अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो इसको जो है दूसरा आज्ञा में डाल दिया। तो यहाँ दूसरा आज्ञा जो मूर्ति बनाने के लिए मना कर रहा है, मूर्ति पूजा करने के लिए मना कर रहा है, उसको वो लोग ओमिट कर दिया। उनका कैटेकिज्म में ये आज्ञा नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो लोग मूर्ति बना सकते हैं और मूर्ति बनाते हैं, बनाते भी हैं और उसका पूजा भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? बदलाव देख रहे हैं। उसके बाद चौथा आज्ञा में जो कहता है बाइबल के अनुसार, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन, जो 7वां दिन विश्राम दिन है, परमेश्वर इसको इस दिन विश्राम किया, आशीष दिया और पवित्र किया 7वां दिन। और इसको जो है कैथोलिक या तो पोप कहेंगे, इसको जो है 7वां दिन का जगह 7वां दिन विश्राम दिन को सप्ताह का पहला दिन में डाल दिए, बदल दिए। मतलब रविवार, शनिवार जो 7वां दिन है हफ्ता का, उसको जो है सप्ताह का पहला दिन जो रविवार है उसमें बदली कर दिया। ये पहले के मसीही लोग बहुत विरोध किया इस पर, लेकिन धीरे करके जो है ये पूरा घोषित कर दिया गया कि जो है हफ्ते जो है 7वां दिन सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार ही विश्राम दिन है। और उस दिन जो है चर्च होने लगा, आराधना होने लगा। तो इस तरह से जो है शैतान जो है किस तरह से अपना प्रतिनिधि जो पोप है उसके जरिए से परमेश्वर का आज्ञा पर बदलाव डाला है। आप कैथोलिक लोगों को पूछिएगा, वो लोग खुद एडमिट करते हैं कि विश्राम दिन जो है शनिवार है, सप्ताह का 7वां दिन शनिवार दिन है विश्राम दिन, लेकिन हम लोगों ने इसको 7वां दिन से पहला दिन में
बदल दिया है। ये लोग एडमिट करता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह हमें ये अधिकार दिया है आज्ञा को बदलने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा को बदलने के लिए अधिकार दिया है। लेकिन हम लोग ये बात कहीं नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह किसी को अधिकार दिया है उसके आज्ञा को बदलने के लिए। हम लोग पवित्र शास्त्र में नहीं पाते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि शैतान किस तरह से लोगों को, अपना प्रतिनिधियों को अगुवाई कर रहा है सच्चाई को तोड़ मरोड़ करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दानियल 7 उसका 25 पद में जो भविष्यवाणी है ये यहाँ पर पूरा हुआ है। परमेश्वर के लोगों को सताया गया 1260 बरस, उसके बाद परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहा है, उसके बाद समय और व्यवस्था पर बदलाव लाया है। तो जबकि पवित्र शास्त्र में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है अनंत है, परमेश्वर अनंत है और परमेश्वर का वचन भी अनंत है, वो कभी नहीं बदलेगा। आइए हम एक पदस्थल पढ़ेंगे, यशायाह 40 उसका 8 पद। यशायाह 40 उसका 8 पद में इस तरह से कहता है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। और एक वचन मैं पढ़ता हूँ जो मिलता है मत्ती का किताब उसका 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद। मत्ती 5 उसका 17 और 18 पद। या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जी हाँ, तो परमेश्वर का वचन जो है नहीं टलेगा। बोलते परमेश्वर अनंत है और उसका वचन भी अनंत है। तो किस तरह से ये भविष्यवाणी दानियल 7:25 का जो भविष्यवाणी है किस तरह से पूरा हुआ है, इसको हम लोग देखें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।